अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन। मैं डॉक्टर नसरीन सुल्ताना सैयद जलालुद्दीन आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दहुम जमात मज़मून उर्दू गज़ल नंबर 7, जिसके शायर हैं ज़फ़र गोरखपुरी। ज़फ़र गोरखपुरी मौक़े व महल पर अपना कलाम पेश करते थे। इसकी मिसाल बग़ौर समात फरमाएँ। 1960 की बात है। बंगाल में कहर जैसे हालात थे। उसी ज़माने में मुंबई के एक मुशायरे में एक नौजवान शायर ने जब ये शेर पढ़ा, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है, तो मुशायरागाह दाद व तहसीन के नारों से गूंज उठी। उस नौजवान शायर का नाम ज़फ़र गोरखपुरी था, जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुआ। ज़फ़र गोरखपुरी का मुख्तसर तारुफ आपके सामने हाजिर है। ज़फ़र गोरखपुरी 5 मई 1935 को ज़िला गोरखपुर के गांव बिदावली बाबू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने ख़ानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे। ज़फ़र गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मुकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में कही हैं। सच्चाइयाँ, तीशा, वादी संग, गोखरू के फूल, चिरागे चश्मे तर, हल्की ठंडी ताज़ी हवा, मिट्टी को हंसाना है वगैरह इनके शेरी मजमूए हैं। 1993 में वो मौलवी के पेशे से सुबुकदोश हुए। फिल्मों से भी वाबस्ता रहे और फिल्मों के लिए गीतों के अलावा उन्होंने कवालियाँ भी लिखी। 30 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए ज़फ़र गोरखपुरी की गज़ल पर रोशनी डालते हैं। पहला शेर आपके सामने हाजिर है। बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा। शेर के अंदर दो अल्फाज मुश्किल आए हैं, जैसे ताबानी, जिसके मायने हैं रोशनी या चमक। दूसरा है बदन कुचलाना, यानी बदन का बेरौनक हो जाना। इस शेर की वजाहत नीचे दी गई है। इस शेर में शायर इंसान के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहता है कि इंसान का ज़मीर पाक व साफ़ हो, उसे रियाकारी व बदआमाल से खुद को कोसों दूर रखना चाहिए, भले ही वो ज़ाहरी तौर पर उसका बदन बेरौनक ख़राब क्यों ना हो। वो अपने ज़मीर से, अपने नफ्स से हर एक के दिल में मुस्बत व सही सोच बनाता है। अगरचा कोई गलत इल्ज़ाम या बहतान उस पर लग भी जाए तो उसके पाक किरदार और खुलूस की वजह से वो उस इल्ज़ाम से खुद को बरी कर लेगा। गज़ल का दूसरा शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूँगा। इस शेर में शायर अपने अज़ीज़ की अदम तवज्जी की शिकायत करता है कि वो उनसे नाराज़ व खफा है और उसकी अदम तवज्जी ने उसे बर्बाद कर दिया है। शायर ने उनके इस रवैये पर यह एहसास करवाते हुए कहते हैं, अगरचा वो ये समझ बैठे हैं कि वो इस तरह बेरुख होकर उनके वजूद को और उनका साथ छोड़कर उनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे, तो यकीनन उन्हें एक ना एक दिन इसका ज़रूर पछतावा होगा। दोस्त की बेइतनाई व बेरुखी उनके आंसुओं के एक एक कतरे से ज़ाहिर हो रही हैं। यहाँ पानी से मुराद आंसू हैं। गज़ल का तीसरा शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। इस शेर में शायर सीरत व किरदार को रंग से ज़ाहिर कर रहा है। जिस तरह खूबसूरत रंगों से
گھروں کی زینت بڑھ جاتی ہے، ویسے ہی شاعر کی سیرت و کردار ان کے خلوص و پاک ضمیر سے ان کے اہل خاندان کو نمایاں شرف عطا ہوا ہے، اور ان کی حیات میں بھی اور بعد از مرگ وہی شرف ان کے مکان اور اہل خاندان کو حاصل ہوتا رہے گا۔ اگرچہ شاعر کی سیرت و کردار کے متضاد ان کے اہل خاندان کا طریقِ زندگی بنتا ہے تو ان کی اس نادانی سے وہ شرف باقی نہ رہے گا، بلکہ وہ اپنی نادانیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے خود کو اور اہل خاندان کو رسوا کریں گے۔ غزل کا چوتھا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو حقیر و کم حیثیت بتانے کی خاطر پھانس کی مثال دی ہے، اور اسی کی مثال کے مطابق اپنی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ جس طرح پھانس لکڑی کا باریک برادہ ہوتی ہے، لیکن جسم کے کسی حصے میں پھنس جانے پر اسے نکالنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے، اسی طرح شاعر کی اصلی سرگرمیوں میں اس کی شمولیت اس درجہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کی حیات اور موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کا کردار اتنا بلند ہے کہ موت کے بعد بھی اس کے کردار پر و سیرت پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ غزل کا پانچواں آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ اس شعر میں شاعر اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خوشیاں و آسانیاں ہمیشہ آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ پریشانیاں و غم ہم سے وابستہ رہی ہیں۔ ان پریشانیوں نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب شاعر کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ جس دن پریشانیوں نے ان کا ساتھ چھوڑا وہ مر جائے گا۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہمیں پریشانیوں سے دور بھاگنے کے بجائے ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔